हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और जैसे कि आपको पता ही होगा, रिसेशन जर्मनी में आ चुका है और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिन पे इम्पैक्ट भी आ रहा है रिसेशन का। बट फिर भी बहुत सारे जॉब्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं। तो आज के वीडियो में बात कर लेते हैं उन सारे जॉब्स के बारे में जो रिसेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होंगी, इन डिमांड ही रहेंगी। तो फर्स्ट जो सेक्टर है वो है आईटी एंड इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा, जर्मनी एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज़ के यहाँ पे ऑफिसेज हैं अलग अलग फील्ड्स और सेक्टर्स से। तो आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंटिस्ट। तो जैसे जर्मनी में बहुत सारी, एक तो ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, इन सब के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा जैसे बैंकिंग और भी बहुत सारे प्रोफेशंस की यहाँ पे कंपनीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी। और जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल एक तो जैसे अगर ड्राइविंग में भी देखा जाए तो ऑटोनोमस ड्राइविंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ रखा है। और उसके अलावा भी जैसे आजकल हर कोई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा सबका वो है कि सारे काम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाएँ। सो हर कंपनी इस चीज़ पर काफ़ी फोकस दे रही है। फिर डेटा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे ये सारी जो जॉब प्रोफाइल्स है आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली हैं और इनमें सैलरीज भी अच्छी होती हैं। जैसे अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए तो मंथली आप 4.5 थाउजेंड यूरोज से लेके 5.5 थाउजेंड यूरोज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरेज। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है मेडिकल, इनफैक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो चाहे कोई पैंडेमिक आ जाए या कोई रिसेशन आ जाए, हेल्थ तो ये सब देखती नहीं है ना। तो इस चीज़ की डिमांड तो हमेशा वर्ल्ड वाइड ही रहेगी। और अगर जर्मनी की बात की जाए स्पेशली, तो जर्मनी का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना लोग हमेशा कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ जो केयर गिवर्स होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी रहती है। क्योंकि एक तो यहाँ पे जर्मनी में ना एल्डरली पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको जैसे ना लोग चाहिए होते हैं जो पर्सनली उनका ध्यान रख पाएँ, या फिर जैसे जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वहाँ पे जैसे केयर गिवर्स की नीड होती है। तो ये वाले प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। और अगर बात की जाए एवरेज सैलरी की, तो जर्मनी में एज अ डॉक्टर आप कमा सकते हैं समवेयर अराउंड 6,000 यूरोज पर मंथ, और एज अ नर्स आपकी सैलरी होगी 3,000 से लेके 3,500 यूरोज पर मंथ। तो गाइस, वैसे तो जर्मनी में जैसे अभी डायरेक्ट हायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंडिया से लोग डायरेक्टली जॉब लेके आ रहे हैं। बट जितना जैसे मैंने और सचिन ने अपने एक्सपीरियंस से देखा है या फिर हमारी सराउंडिंग में देखा है, जैसे मैं आई थी यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे, तो मुझे 7-8 मंथ्स लग गए थे यहाँ पे जॉब लेने में। वैसे सचिन ने यहाँ से पढ़ाई करी है, तो सचिन को जैसे पढ़ते पढ़ते ही जॉब मिल गई थी, क्योंकि सचिन के पास में पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके और यहाँ के जैसे एजुकेशन का एक एक्सपीरियंस हो गया था। और अगर आप भी जैसे स्टडी अब्रॉड के अभी ऑप्शंस देख रहे हो, स्पेशली अगर जर्मनी के ऑप्शन देख रहे हो, लेकिन आपकी जो भी अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से आप इमीडिएटली मूव नहीं हो सकते, मे बी आपके पास में इनफ फंड्स नहीं हैं, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ अपग्रेड अब्रॉड इन पार्टनरशिप विद जर्मन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आप जो अपना स्टडी का इनिशियल पार्ट है, हाफ ऑफ योर स्टडी आप इंडिया से ही कर सकते हैं, और उसके बाद में जो सेकेंड हाफ है वो आप ऑन कैंपस यहाँ जर्मनी में आके कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जैसे जो आपके इनिशियल ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, वहाँ पे आपके जो जर्मनी में लिविंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। और उसके बाद में जो सेकेंड हाफ यहाँ ऑन कैंपस आप आके पढ़ोगे, उसमें आपको इंटरनेशनल और ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा, जिसमें जैसे अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। और बाकी जब आप अपना सेकेंड हाफ यहाँ ऑन कैंपस स्टडी कर रहे होगे जर्मनी में, तो उस टाइम पे आप एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका कोर्स ख़त्म होता है उसके बाद में इमिडिएटली भी आप जॉब ले सकते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल डिग्री इज़ नाउ इन योर बजट। और ये जो अपग्रेड अब्रॉड का जो प्रोग्राम है, वहाँ पे आप 40% तक जो आपका स्टडी अब्रॉड का कॉस्ट है वो सेव कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या डिग्री मिलने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इट इज़ द सेम डिग्री जो आप यहाँ पे अगर फुल टाइम आके पढ़ते हो, उसके जैसी सेम ही डिग्री होने वाली है ये। तो वो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जर्मनी में, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, सीमेंस, बॉश, एसएपी, एडिडास, प्यूमा, डॉयचे बैंक और भी बहुत सारी जिनके हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे,
तो उसकी वजह से आपके जो यहाँ पे आके जॉब मिलने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपग्रेड अब्रॉड की टीम के साथ में फ्री काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं उनसे, और बाकी आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेरियस कोर्सेज के थ्रू ब्राउज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है, एंड देन आप उनसे बात करके उनकी टीम से एंड यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। सो डू चेक इट आउट। साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है जर्मनी में। जैसे कि आपको पता ही होगा, डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग आज के टाइम पे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डेटा पे फंक्शन कर रही हैं और कितने सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं डेटा ब्रीच के अराउंड। तो उसी की वजह से साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोफेशन है वो भी बढ़ने लगा है। जैसे पहले जर्मनी एक तो इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं था डिजिटली, और जैसे जो भी कंपनीज़ थी उनके खुद के डेटा सेंटर्स वगैरह थे, बट अब जैसे क्लाउड का ज़माना आ रहा है, सब कुछ क्लाउड पे होने लगा है, बहुत सारे बड़े बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी अपना डेटा जैसे किसी और के थ्रू या फिर कहीं और क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर करने लगी हैं। तो वहाँ पे फिर पिक्चर में आ जाता है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उनको उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इन हाउस इंजीनियर्स चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रोफेशन है रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जर्मनी में नेचुरल गैस का क्राइसिस चल रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो फिर अब जर्मनी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का। जैसे कोल एनर्जी का भी ऑप्शन है, बट जर्मनी की प्रेफरेंस है रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहाँ पे जैसे फिर बहुत सारी चीज़ें इन पिक्चर आ जाती हैं। जैसे जर्मनी ट्राई कर रहा है कि जो सोलर एनर्जी है वो, या फिर विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट की जाए। दे आर ट्राइंग कि जैसे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी प्रमोट किया जा रहा है जर्मनी में। और जैसे भी जर्मनी ट्राई कर रहा है कि सी वेव्स के थ्रू भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है क्या। सो डेफिनेटली ये वाले प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप रहने वाला है। तो अगर आप जैसे इंजीनियर या साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर हो रिन्यूएबल एनर्जी के अराउंड, सो आई एम श्योर आपका इनपुट ग्रेट रहेगा। क्या पता आप ही हो फर्स्ट जो जर्मनी को मतलब ऐसा कुछ रेकमेंड कर दो कि हाँ ऐसे भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है। तो बात हो गई जैसे कुछ एकदम ही जो हाई डिमांड जॉब्स रहने वाली हैं, बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारी जॉब्स हैं बहुत सारे प्रोफेशंस में, जो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कट हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी कंपनीज़ में किन जॉब प्रोफाइल्स में लिस्टिंग आ रही है, और कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए कि ये कंपनी में जैसे ये वाला पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है और कितना ज़्यादा सेफ रहने वाली है वो जॉब। उसके अराउंड आप अपने लिए और भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो गाइज, ये तो बात हो गई टेक्निकल स्किल्स की। लेकिन अब देखो रिसेशन का टाइम है ना, जॉब तो सबके रिस्क में रहने ही वाले हैं। और जैसे यहाँ पे बात फिर आ जाती है कि व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, या फिर आप और ऐसा क्या कर सकते हैं कि कंपनी को लगे कि हाँ ये कैंडिडेट तो वर्थ है। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोग हैं सेम स्किल्स हैं उनके पास में, तो रिक्रूटर या फिर मैनेजर को क्या ऐसा स्किल्स लगनी चाहिए कि हाँ जो आपको स्टैंड आउट करवाए कि हाँ ये आप एक्स्ट्रा ला रहे हो उनकी कंपनी में। और यहाँ पे ये हम बात करेंगे जैसे जो हमारा एक्सपीरियंस है जर्मनी में काम करने का उसके अराउंड, कि आप इन चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी। सो सबसे पहले है अडेप्टेबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक नया देश है, नया वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। आप बहुत सारे मल्टीनेशनल्स के जो लोग हैं उनके साथ में काम करोगे, तो यहाँ पे जैसे आप अगर बहुत फ्लेक्सिबल रहोगे, और रिसेशन का टाइम है स्पेशली है ना, अगर जैसे मान लो कोई एक प्रोजेक्ट कट हो गया, आपको दूसरी टीम में शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे आप अगर फ्लेक्सिबल रहोगे, नहीं जल्दी आप अडेप्ट हो जाओगे, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज स्किल्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी तो वो आपको बेनिफिट देगा। जैसे अगर कोई भी जर्मन कैंडिडेट है उससे आप लैंग्वेज में यहाँ पे मार खाने के चांसेस रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी जर्मन स्ट्रांग होगी तो वहाँ पे भी आप उनके साथ में एट पार आ जाओगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल। जर्मन्स बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को लेके। वो भले ही कोई काम को 2 दिन एक्स्ट्रा लगा के करें, बट वो परफेक्शन में बिलीव करते हैं। तो अगर आप भी जैसे कोई काम को इस तरह से करोगे कि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट स्किल आ जाती है टाइम मैनेजमेंट एंड पंक्चुअलिटी। तो जर्मन्स बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट को लेके भी। वो आपसे जैसे बहुत बारी ना खुद से पूछेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, और वो आपसे ही यूजुअली पूछते हैं कि क्या आपकी डेडलाइन है। बट देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एक बारी जो टाइमलाइन दे दी उसको आप फिर मैच करोगे। तो ये वाला स्किल भी आपको बहुत हेल्प करेगा काम में। एंड जैसे अभी ऑफ कोर्स रिसेशन का टाइम है, बहुत सारे जॉब्स कट होंगे, वहाँ पे अगर आपको मल्टीटास्किंग अगर आती होगी, आप अगर मल्टीपल काम्स कर पाओ, किसी और कोई जैसे आपका डोमेन नहीं है, फिर आपकी हार्डकोर स्किल नहीं है वो, बट स्टिल आप कोई और काम भी ले सकोगे अपने टेबल पे,
तो वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और गाइस टेक्निकल स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, बट जैसे आजकल कंपनीज एक और चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगी हैं, वो है बिहेवियरल एंड सिचुएशनल स्किल्स। तो जैसे आप इंटरव्यू भी देते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके अराउंड होते हैं। बेसिकली वो ये चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक टीम में काम करोगे तो वो देखेंगे कि आपका टीम वर्क कैसा है, आप जैसे कितना जैसे टफ सिचुएशंस होंगी उनमें आप किस टाइप से हैंडल करते हो, अदर कलीग्स के साथ में आप क्लैशेस अगर होने के चांसेस हैं वो आप कैसे मैनेज करते हो, आप कितने एम्पैथेटिक हो टूवर्ड्स अदर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप डिटेल में खुद की रिसर्च कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी बिहेवियरल और सिचुएशनल स्किल्स पे भी काम करोगे तो वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो गाइज ये तो बात हो गई हाई डिमांड जॉब सेक्टर्स की, लेकिन जैसे अगर आप ऐसे कुछ प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जो रिसेशन से हिट होने वाले हैं, जैसे आपको ऑलरेडी आइडिया लग रहा होगा, या फिर जो पिछला रिसेशन आया था उसके डेटा से देख सकते हैं कि कौन से जॉब्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो देखो, पैनिक होने की तो बात नहीं है, एंड यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। तो यहाँ पे आप ऑफकोर्स नए स्किल सीख सकते हो, नए टाइप के जैसे कोर्सेज कर सकते हो एंड अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप जैसे अपने आप को अपस्किल करने पे वर्क कीजिए, ताकि जैसे ही अगर आपकी जॉब पे इम्पैक्ट आने लगे तो आप नए प्रोफेशन में स्विच कर पाएँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सारी जॉब्स ढूंढनी कहाँ हैं। तो जैसे कि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है जर्मनी में जॉब्स वगैरह देखने के लिए। बाकी उसके अलावा भी और बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि स्टेपस्टोन, इंडीड, मॉन्स्टर, जिंग, और इनफैक्ट आप जो कंपनीज़ की डायरेक्ट वेबसाइट्स हैं उन पे भी जाके जॉब ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और मैं फिर से बोलूँगी कि रिसेशन से डरना नहीं है, अपने स्किल्स पे काम कीजिए एंड प्रिपेयर्ड रहिए कोई भी सिचुएशन के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब्स इन जर्मनी। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। तो आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, आईटी मुझे खड़े होके देखने लग गए। बाय। वो बच्चे एकदम यहाँ पे खड़े हो गए सारे और ऐसे देख रहे हैं, अच्छा कुछ तो शूटिंग चल रही है, तो मैं कॉन्शियस हो गई थी। बैक टू टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, इंजीनियरिंग और आईटी में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स ऐसे, ये जगह तो बड़ी मुश्किल है वीडियो। तो आईटी और इंजीनियरिंग में जैसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ बिट्टू, क्या हो गया? सो अभी शिल्पा वीडियो शूटिंग के लिए गई है, मैं और सानवी यहाँ पे वेट कर रहे हैं शिल्पा का। सानवी, थोड़ा सा विंटर में बड़ा टफ हो रहा है वीडियोस वगैरह बनाना, बट लेट्स सी कैसा क्या रहता है। हमें जोश पूरा है अभी तक बनाने का।